मेरे प्रिय दर्शकों, आप सबको नमस्कार। आप अनवरत सुन रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। ये एक हमारा महाकाव्य है और इस काव्य से हम भगवान श्री कृष्ण के अनुपम चरित्र, संपूर्ण चरित्र सुना रहे हैं आप लोगों को, और ये बहुत दिनों तक चलती रहेगी। आइए राधा नाम का गुणगान कर लेते हैं और कथा से पुनः जुड़ चलते हैं। राधे नाम का उच्चारण करने से पूर्व हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं, जो भाई मेरे नए दर्शक बन रहे हों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दिया करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसा मेरी भगवान से प्रार्थना है। आइए राधे नाम का गुणगान करते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथा यहाँ जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। अभी तक आप लोगों ने कथा का श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा को लेकर स्वर्ग में पहुंच गए हैं और माता आदित्य को उन्होंने उनके कुंडल समर्पित किए। वो कुंडल जो नरकासुर उनसे छीन ले गया था, जिससे देवताओं का बल क्षीण हो गया था। निज खोए कुंडल मिले, देव मातु आनंद। धन्य अपन जीवन काहे, निरखी चंद कुल चंद। निरखी चंद कुल चंद। अपने खोए हुए कुंडलों को पाकर माता आदित्य आनंदित हो गई। वो यदुकुल के चंद भगवान श्री कृष्ण जी को निहार कर अपने जीवन को धन्य कहने लगी, धन्य कहने लगी। ताहा दिव्यैक बिरछ सुहाना, निज प्रकाश भरी जो सुख साना। जाके फूल परम सुचि न्यारे, जाके फूल परम सुचि न्यारे। इंद्राणी को बहुत प्यारे। वहाँ पर एक दिव्य और सुहावना वृक्ष है, जो अपने प्रकाश से स्वयं ही प्रकाशित रहता है, संपूर्ण सुखों से सना हुआ है, तथा जिसके पुष्प परम पवित्र और न्यारे हैं, जो कि इंद्राणी जी को बहुत प्रिय लगते हैं। सतभामा को मनु ललचाई, निज माई के बिरछ लई जाई। पिय मनु जानी उखारी कन्हाई, पिय मनु जानी उखारी कन्हाई। सो तरु रखे गरुण पर लाई। उसे देखकर सत्यभामा जी का मन लालायित हो गया और विचार करने लगी कि इस वृक्ष को मैं लेकर अपने मायके चली जाऊं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने पिया के मन की बात जान ली और उस वृक्ष को उखाड़ लिया और अपने गरुड़ पर रख लिया। चले द्वारिका पथ श्री श्यामा, देवन को अस नाही सुहाना। जब भगवान श्री कृष्ण उसे लेकर द्वारिका की ओर चल दिए तो देवताओं को यह अच्छा नहीं लगा। बहु देवता विरोध बनाए, बहु देवता विरोध बनाए। पर परिजात हरि लई आए। बहुत से देवताओं ने विरोध किया,
लेकिन भगवान के सामने किसकी चलती है? किसी की कुछ नहीं चली। जब जान गए भगवान श्री कृष्ण ही भगवान हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, तो जो भी देवता विरोध बना रहे थे सब चुप हो गए। भगवान श्री कृष्ण जी उस परिजात को लेकर चले आए। सत्यभामा के आंगन लाई, रोपी दिए परिजात कन्हाई। चरित विचित्र न पुरजन जाना, चरित विचित्र न पुरजन जाना। सब रानीन के संग भगवाना। भगवान श्री कृष्ण ने वो परिजात लेकर सत्यभामा के आंगन में रोप दिया। सत्यभामा का जो आंगन था मायके में, वहाँ उन्होंने रोप दिया और अपने उनके कोई भी परिजन को जान नहीं पाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी जितनी रानियां हैं 16,108 वो सभी के साथ भी हैं। हमने पूर्व में आपको कथा सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण जी सभी के साथ हैं। नारद हरि के चरित लखी, प्रेमानंद विभोर। आए सुमिरन साजी पुनि, जहाँ श्री नंद किशोर। नारद जी ने भगवान का जब ये चरित्र देखा तो प्रेम से भर गए। बोले अरे ये भगवान की माया, अनुपम माया। वो अपना स्मरण करते हुए, अपना गान करते हुए भगवान के पास पुनः आ गए। बोले हे जगदीश तव माया परंपार, पुनि पुनि निरखन हेतु अस मम स्वभाव व्यवहार, मम स्वभाव व्यवहार। नारद जी बोले हे जगत के ईश्वर, आपकी माया अपरंपार है। आपकी माया को बार बार देखने के लिए ही ऐसा मेरा स्वभाव बना हुआ है, इसीलिए तो मेरा ऐसा व्यवहार हो गया है। मैं क्या करूं? और परीक्षित को राजा सुखदेव जी यहाँ पर सुनाते हुए कहते हैं, सुनहु परीक्षित कथा महाना, महादेव जहि भांति बखाना। ताहि रहस्य कहूँ समझाई, सुनहु अजय पावन प्रभुताई। ये महान कथा राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी सुना रहे हैं, जिसे महादेव द्वारा जिस प्रकार से कहा गया है। सुजाता जी कहती हैं कि उसी रहस्य को हे मेरे पतिदेव अजय, मैं तुमको उसी भाषा से समझा के कह रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी की महान प्रभुता को सुनो। अब वो कथा कह रही हैं, उसी का ये मेरे द्वारा लेखन है। नारद भी यहु मरमु न जाना, जो निज चरित रचो भगवाना। श्री हरि केर सकल पटरानी, धारण गर्भ किए हरि पानी। नारद भी भगवान का ये मर्म नहीं जान पाए कि भगवान ने किस प्रकार प्रभुता की है। वो सत्यभामा के साथ भी हैं, उनके साथ भी हैं, उनके साथ भी हैं, उनके साथ भी हैं, लेकिन जितनी भी उनकी रानियां हैं वो सब गर्भवती हो रही हैं और सभी के बच्चे होने लगे, सब बड़े होने लगे धीरे धीरे। अब प्रभु नारद निकट बुलाई, प्रीति भरत निज कंठ लगाई। अब प्रभु ने नारद जी को अपने पास बुलाया
और प्रीत भरकर नारद जी को कंठ से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। हृदय पाई भरी परमानंदा, हृदय पाई भरी परमानंदा, नारद रोम रोम हरि चंदा, नारद रोम रोम हरि चंदा। भगवान का हृदय पाकर, क्योंकि भगवान के हृदय से लग गए हैं नारद जी, तो भगवान का हृदय पाकर परम आनंद से भरे हुए नारद जी, उनके रोम रोम से भगवान के गीत उठने लगे। परम स्वरूप सगुण अवलोकी, परम स्वरूप सगुण अवलोकी, मुनि मन उठाई विचार विषेकी, निर्गुण बनी निर्गुण पहचानी, निर्गुण बनी निर्गुण पहचानी, परमानंद मिलन सुख जानी। भगवान के स्वरूप को देखकर, सगुण स्वरूप को बार बार देखकर नारद जी के आज मन में एक विशेष विचार उठ रहा है कि अभी तक मैं सगुण रूप के भगवान के मुझको बार बार दर्शन हो रहे हैं, वो मुझको बुलाते भी हैं, कंठ से भी लगाते हैं, इनका निर्गुण स्वरूप देखा जाए कैसा है, और उस मिलन में मुझको जो सुख मिले परमानंद का, इसका अनुभव आज तक मुझे नहीं हुआ है। श्री हरि हर से जानी मन, नारद हृदय विचार, हरि लीला में देव ऋषि भूल गए साकार, हरि लीला में देव ऋषि भूल गए साकार। भगवान श्री कृष्ण जी के स्वरूप को देखकर जब नारद जी ने ये सोचा कि हम भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप का दर्शन कर पाएं, तो भगवान जी नारद जी के मन की बात को जान गए। नारद जी के हृदय में जो विचार उठ रहे थे वो भगवान जान गए, और भगवान ने अपनी ऐसी अनुपम लीला कर दी कि नारद जी साकार को भूल ही गए। वो साकार, उनके सामने साकार का पर्दा हट गया। आइए कथा का यहीं पर विश्राम लेते हैं, कल आपको पुनः कथा सुनाएंगी। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। सभी को प्रणाम, पुनः नमस्कार, और जो मेरे नए दर्शक हैं वो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। भगवान श्री कृष्ण की महान कृपा आप सब पर प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद।